नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्त कुछ और है, भला कौन जीत सका है? जिंदगी अपने मुताबिक दिल चाहता कुछ और है, होता कुछ और है। जीवन में कहां किसी के सारे अरमान पूरे हो पाते हैं, कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है। लेकिन ऑन पैसिव ज्वाइन करने के बाद से फाउंडिंग मेंबर के सपनों को पंख लग गए। बड़े से बड़े सपनों को भी देखने का साहस दिया। ऑन पैसिव ने बहुत सारे लोगों के जो सपने मर चुके थे, एक तरह से उन्होंने पूरी तरह से आस उम्मीद छोड़ दिया था अपने संजोए सपनों के पूरे होने का, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा सुगम मार्ग ही नहीं मिल पा रहा था जो उनके सपनों के मंजिल तक पहुंचा सके। उस शिथिल परे या सुमित को फिर से जगा दिया। ऑन पैसिव ने उस बेजान पर सपनों को जिंदा कर दिया। ऑन पैसिव ने एक दहज महीने का कमाने वाला इंसान भला कितने बड़े बड़े सपने देख सकता है? अपने जीवन में उन पैसों से तो उसके जरूरत तक ढंग से पूरे नहीं हो पाते हैं, तो भला वह अपनी पूरी तरह से जिंदगी बदलने के लग्जरी बंगले के, लग्जरी गाड़ियों के, लग्जरी लाइफस्टाइल के सपने देख भी कैसे सकता है? लेकिन ऑन पैसिव के फाउंडरशिप लेने के बाद से जो उसके सोच और सपने सिमट के रह गए थे, उनका विस्तृत लेवल पे विस्तार होना शुरू हो गया। उनके सोच और सपने को काफी बड़ा कर दिया ऑन पैसिव ने। और इस बात के अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि फाउंडिंग मेंबर के सपने सिर्फ अपनी ही जिंदगी बदलने या अपने ही लग्जरी बंगले एंड लग्जरी गाड़ियों तक सीमित होक नहीं रह गए, बल्कि वे अपने आसपास के हजारों गरीबों के लिए, हजारों जरूरतमंद के लिए हाईटेक सारे संसाधनों से युक्त स्कूल एंड हॉस्पिटल तक खोलने की कल्पना करने लगे। उनके हेल्प करने के बारे में सोचने लगे। सब मिला जुला कर देखें तो एक तरह से जीने की नई राह दे दिया ऑन पैसिव ने, जो जीवन सफलता मिलने के कोई मार्ग ना देखकर बिल्कुल नीरस, उत्साहित और ऊर्जाहीन सा हो गया था। उसमें एक अलौकिक उत्साह और ऊर्जा भरने का काम किया ऑन पैसिव ने, जिसकी औकात एक बाइक तक के सपने देखने की नहीं थी, एक सिंपल 4-5 लाख तक के कार तक के सपने देखने की नहीं थी। वे ऑन पैसिव के फाउंडरशिप लेने के बाद से BMWs एंड ए जैसी लग्जरी गाड़ियों के ख्वाब बुनने लगे। एक टूटे फूटे या किराए के घर में रहकर भी करोड़ों के महल बनाने के सपने संजोने लगे। यह पावर दिया ऑन पैसिव ने उनके मुरझाए जीवन को, यह कह के खिला दिया ऑन पैसिव ने कि भले आज आप काफी समस्याओं, मुश्किलों और तकलीफों में जी रहे हो, बट आने वाले दिनों में आप सब कुछ हासिल कर सकोगे जो चाहते हैं। आप अपनी जिंदगी में हासिल करना, बस थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार करिए। ऑन पैसे पूरी तरह से आपकी जिंदगी को भी बदलेगा, आपके सारे सज सपनों को भी साकार करेगा और आपको आर्थिक आजादी तक भी दिलाएगा। आपको एक दिन टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के श्रेणी में लाकर खड़े कर देगा। अब कुछ इस तरह की बातें सुनकर भला ऐसा कौन इंसान होगा जिसका हृदय उत्साह से प्रफुल्ल नहीं होगा, जिसका अत्यधिक खुशी के मारे रोम रोम खिल नहीं उठेगा? भले वह अपने आज के तकलीफों से थोड़ा दुखी रह सकता है, लेकिन आने वाले कल में जो ऑन पैसिव से होने को कहा गया है, वह उसके लिए संजीवनी का काम करते रहेगा। वह अपने वर्तमान के सारे दुख दर्द भुलाकर आने वाले दिनों में जो उसकी लाइफ में सुखद परिवर्तन होने हैं, उन्हें याद करते रहेगा। उस आने वाले खूबसूरत वक्त के राह निहारते रहेगा। ऐसे कोई एक नहीं, बल्कि अनगिनत फाउंडिंग मेंबर हैं जो अपने पास में प्रजापत पैसे नहीं रहने के कारण अपनी बाइक तक के टायर चेंज नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन उनका सपना है आने वाले दिनों में UD4 पास साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ऐसा कुछ भी हकीकत में नहीं होने से, नहीं दिखने से। ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिनके मनोबल टूटने लगे हैं, उनके आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगे हैं, उनके सपने अंदर ही अंदर कुंठित होने लगे हैं। अब सालों से धैर्य रख रख के इंतजार कर करके बहुत सारे लोगों को यह लगने लगा है कि यहां शायद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। नवंबर 2023 के बाद जो एक्सटेंशन का सिलसिला शुरू हुआ है, वह 6 महीने बीतने के बाद भी अभी थमने का नाम नहीं ले पा रहा है। सबसे अधिक इसी बात से कंफ्यूज्ड हैं। अधिकतर फाउंडिंग मेंबर वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां कब, कैसे और क्या होना है। जो ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने क्वार्टरली पैक समाप्त हो जाने के पहले ही शुरू हो जाना था, वह इस जून मध्य तक भी शुरू नहीं हो सका। तो आखिर कब तक यह सिलसिला यूं ही चलते रहेगा, यह बात सबसे अधिक भ्रमित कर रखा है अधिकांश फाउंडिंग मेंबर को
और आज बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कहीं अगर ऑन पैसिव में जैसा कहा गया है वैसा कुछ नहीं हो सका, तब क्या होगा? तब तो हम कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। तब तो ढेर सारे सपनों के बोझ लिए अधिक दिन चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। लोग हमारे कनामे पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि चला था, बिना कुछ किए सिर्फ 102,000 लगाकर करोड़पति बनने, सालों तक अपनी जिंदगी बदलने और अपने सपनों के पूरे होने का इंतजार करता रहा। लग्जरी लाइफ जीने के सिर्फ सुमित पर जीते रहा। बट हुआ कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। उल्टे अपनी जमा पूंजी भी गवा बैठा और उसके आस उम्मीद सारे सपने टूटे। सो अलग समाज, सोसाइटी के फ्रेंड सर्किल के लोग जीना मुश्किल कर देंगे, ताने मार मार के छलनी कर देंगे। अंदर तक सबसे बड़ा डर यह भी सता रहा है बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर को, और अब तो बहुत अधिक देर होते देख बहुत सारे लोग यह भी कहने लगे हैं कि आखिर मिस्टर एस करीब 14 लाख फाउंडिंग मेंबर को ऑटोमेटिक ट्रैफिक बोनस का मिशन देंगे। कहां से? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट ऑन पैसिव का मार्केट लेवल पे धमाल मचा रहा है, वायरल हो रहा है, जिससे 14 लाख लोगों को ट्रैफिक बोनस कमीशन देने लायक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? कंपनी को, किसी भी कंपनी के जान उसके प्रोडक्ट होते हैं, उसका सर्विसेज होता है। अभी कहाँ किसी आम पब्लिक में डिमांड दिख रहा है ऑन पैसिव के किसी भी प्रोडक्ट का? और जब तक इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का डिमांड नहीं होगा मार्केट में, तब तक कोई रेवेन्यू जनरेट होगा कैसे कंपनी को? और जब तक कंपनी को कोई रेवेन्यू जनरेट होगा नहीं, तो भला वह 14 लाख फाउंडिंग मेंबर को कैसे ट्रैफिक बोनस कमीशन दे पाएगा? एंड पीढ़ी दर पीढ़ी तक भी देते रहेगा। यह तभी संभव होगा जब ऑन पैसिव के प्रोडक्ट मार्केट लेवल पर धूम मचाना शुरू कर दे, लोग अपने आप उसके यूजर्स, कस्टमर्स बनना शुरू कर दें। अभी तो जिस फाउंडिंग मेंबर की ऑन पैसिव से जिंदगी बदलने की बातें हैं, उनके सारे सपनों के पूरे होने की बातें हैं, उन्हें आर्थिक आजादी तक मिलने की बातें हैं, उसमें से भी हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में ऐसे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि अभी तक ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सके हैं। तो भला कोई आम आदमी इससे क्यों लेना चाहेगा? कोई आम आदमी उसे तभी देना चाहेगा जब उसे लगेगा कि यह हमारी जरूरत का प्रोडक्ट है, और मार्केट में इस कैटेगरी का प्रोडक्ट इतने कम प्राइस में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। लोग फेसबुक साइनअप.इन अब ऑन पैसिव से सक्सेस शुरू होने में देर होने से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करने में लगे हुए हैं, जबकि इस तरह के कैलकुलेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है कंपनी को, क्योंकि तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस के कहे अनुसार एक एक चीज का प्लानिंग है, कंपनी के पास कब क्या करना है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आने वाले कुछ ही दिनों में फाउंडिंग मेंबर को ट्रैफिक बोनस कमीशन देने की बातें नहीं होती, तो कोई भी लीडर्स आके यह कैसे कह देता कि फाउंडिंग मेंबर अपनी सफलता के शुरुआत देखकर ही चौंक जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग भी उनकी सोच और कल्पनाओं से कहीं बड़ा होगा। दोस्त, हमारा काम था, फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लेना हमने ले लिया है। अब आगे का काम कंपनी का है, मिस्टर एस का है। प्रोडक्ट कैसे वायरल होंगे, वह आईटी मार्केट का सबसे बड़ा डिमांड कैसे बनेगा, कैसे यहां अधिक से अधिक यूजर्स एंड कस्टमर्स आएंगे, यहां कैसे आकर्षित होगा, बहुत बड़ा ट्रैफिक, कैसे उतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा जिससे करीब 14 लाख फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में अच्छा खासा बोनस कमीशन दिया जा सके, कैसे उतना बड़ा कमाई होगा कंपनी का जिससे लाखों फाउंडिंग मेंबर के जिंदगी बदल सके, उनके संजोए सपने पूरे हो सके, उन्हें आर्थिक आजादी मिल सके। दरअसल यह सब सोचना और करना हमारा काम नहीं है, बल्कि यह काम कंपनी का है, सीईओ मिस्टर एस का है। वे कैसे देंगे, कहां से लाके देंगे, ये सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि यह सब चीजें हमारे नियंत्रण में हैं ही नहीं। इसमें कुछ भी हमारे वश का नहीं है। जो कुछ भी करना है कंपनी को करना है, सीईओ मिस्टर एस को करना है। हमने ऑन पस पेंट मिस्टर एस पे दिल से भरोसा किया है। अब हमारे उम्मीदों पर, हमारे विश्वास और भरोसे पे 100% खरे उतरना मिस्टर एस का काम है। ऐसा तो है नहीं कि वे हमें जीवन भर सिर्फ इंतजार करवाते रहेंगे। कभी तो वह खूबसूरत दिन, शुभ मुहूर्त आएगा हमारे लाइफ में, जब ऑन पैसिव से हमारी सक्सेस का शुभारंभ होगा, जब हमारे जिंदगी बदलने और सपने पूरे होने शुरू होंगे। कुछ ना कुछ तो कंपनी में जरूर कुछ बड़े प्लानिंग पर काम चल रहा होगा, जिसके सुखद परिणाम आने वाले कुछ ही दिनों में हमें मिल सकते हैं।
अगर इस जून जुलाई में भी हमें विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू हो जाता है तो यह बड़ी खुशकिस्मती होगी हमारी। और अगर इस जून जुलाई तक में भी यह सब शुरू नहीं हो सका तो मैं दोस्त यही कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ ऑन पैसिव से ही इनके मिलने के भरोसे मत बैठे रहिए। इससे जब आना होगा अपना आते रहेगा, तब तक ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए जिससे कम से कम आपके पारिवारिक खर्चे चलते रहे और इंतजार करना आपको अधिक मुश्किल ना लगे। बात बाकी भरोसा रखें ऊपर वाले पे, वे हमारे जीवन के लिए जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, बढ़िया ही करेंगे। दोस्त, मुझे पूर्ण भरोसा है इस जून से जुलाई तक में वह सब कुछ शुरू हो